करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीपी री एग्जाम कब तक होगा और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप मात्र 2 घंटे में पढ़कर 6 से 7 प्रश्न करके आएंगे। क्योंकि मैंने हेड ऑपरेटर का एग्जाम दिया था और उसका मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने हेड ऑपरेटर के एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक जो 2 घंटे में से पढ़ा था और 6 से 7 प्रश्न उसमें आते और मेरे सारे प्रश्न वो सही थे। उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहले मैं बात करने वाला यूपीपी री एग्जाम जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ, आखिर कब तक होगा। तो यूपीपी री एग्जाम इलेक्शन जब हो जाएगा, यानी कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद यूपीपी री एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो जून में तो नहीं हो सकता है, लास्ट जुलाई या शुरुआती अगस्त, लास्ट जुलाई या फिर शुरुआती अगस्त में री एग्जाम हो जाएगा। ऐसा आप मान के चलिए, कंफर्म है कि आप अपनी तैयारी इसी तरह रखिए कि 15 जुलाई के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। 15 जुलाई के पहले नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि 15 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। अब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इस टॉपिक के बारे में सबको बता सकूं कि ऐसा क्या टॉपिक है जो मैंने नहीं तैयार किया था हेड ऑपरेटर के एग्जाम में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त का एग्जाम एक दिन पहले था, वो शाम के शिफ्ट का था, 29 तारीख को था। मेरा एग्जाम 30 तारीख को था मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो उस दोस्त से ऐसी मेरे बात हुई कि भाई तेरा पेपर कैसा हुआ, तो वो बताने लगा कि एक ऐसा टॉपिक इसमें आ रहा, पुलिस अधिनियम 1861 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे। तो मैं तो डर गया क्योंकि मैंने वो तैयार नहीं किया था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रशासन यही सब पढ़ा था, लेकिन ये पुलिस अधिनियम 1861 नहीं पढ़ा था। तो पुलिस अधिनियम 1861 से इतने सारे प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो मैंने गूगल से ये डाला पुलिस अधिनियम 1861 पीडीएफ, तो आगे एक पीडीएफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। उसी को मैंने मात्र 2 घंटे पढ़ा था और एग्जाम में सच मानिए 6 से 7 प्रश्न आए और मैं सारे करके आया और सब सही थे। अगर मेरी उससे बात ना होती और मैं जान ना पाता कि पुलिस अधिनियम 1861 से प्रश्न आ रहे हैं, तो शायद मेरा बहुत कम नंबर आता और 6-7 प्रश्न मेरे गलत हो जाते। और मैंने हेड ऑपरेटर का एग्जाम दिया है, उसका आंसर की आई है, तो उसमें अच्छे स्कोर कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए आपको मैं अवेयर करना चाहता हूं कि 6-7 प्रश्न आप जरूर ये तैयार करिए। पुलिस अधिनियम 1861 जो ये है, पुलिस अधिनियम 1861, इससे 6 से 7 प्रश्न आएंगे, क्लियर है। क्योंकि मैंने हेड ऑपरेटर में देखा, उसमें 6-7 प्रश्न आए। मेरा पर्सनल अनुभव, मेरे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिया था, उसमें भी 6-7 प्रश्न आए। इसी तरह वर्कशॉप स्टाफ का जो एग्जाम था, उसमें भी 6-7 प्रश्न आए। तो जब वो उसमें आ रहे हैं, वो पुलिस भर्ती बोर्ड ही करा रहा है, तो पुलिस जो यूपीपी एग्जाम जो इतना बड़ा एग्जाम है, 60,000 पद, 60,000 प्लस पदों पर भर्ती हो रही है, तो उसमें भी पुलिस अधिनियम 1861 से प्रश्न आएंगे। ऐसा तो प्रतीत होता है, और जरूर आएंगे, 6-7 प्रश्न आएंगे। तो आप पुलिस अधिनियम 1861 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर पढ़ें। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गूगल पर जाएं, यहाँ से पीडीएफ में पुलिस नियम 1861 डालिए, उसकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वो पीडीएफ आप पढ़ लें, सिर्फ मात्र वही पीडीएफ पढ़ें, सिर्फ 2 घंटे में एक बार ऐसे पढ़ लें, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपको क्वेश्चन वो समझ आ जाएंगे। बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब बस आप वो पुलिस नियम 1861 का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, धीरे धीरे वो सब क्लियर हो जाएगा। इससे आपको प्रश्न 6-7 प्रश्न मिल जाएंगे, आप आसानी से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और अगर मुझे ये ना पता होता कि पुलिस नियम 1861 से प्रश्न आते हैं और हेड ऑपरेटर का, अगर मेरे दोस्त ने पहले एग्जाम दिया था, उसको इवनिंग की शिफ्ट थी, वो एक दिन पहले की, मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी दूसरे दिन, अगर उसने ना बताया होता कि पुलिस नियम 1861 से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं रात को ना पढ़ता। रात को मैंने उसी दिन से मात्र 2 घंटे ये क्वेश्चन पढ़ा था, पुलिस नियम 1861। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ कि इतने अच्छा मेरा पेपर गया है। इसीलिए आप भी ये पुलिस अधिनियम 1861 जरूर तैयार कर लें, क्योंकि री एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप भी आगे भी चाहते हैं कि पुलिस यूपीपी री एग्जाम के बारे में और भी इसी तरह के वीडियो लेते आऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद बहुत बहुत।